Welcome to the student of class 7. Dear students, today we are going to discuss about the pancreas in science chapter 2, page number 26. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है पेनक्रियास के बारे में सेकंड चैप्टर के पेनक्रियास के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये पेज 26 पर है। पेनक्रियास, दिस ग्लैंड इज ए क्रीम कलर। स्टूडेंट, पेनक्रियास जो होती है ग्लैंड्स है, वो किस कलर की? क्रीम कलर की ग्लैंड है एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच। और ये जस्ट बिलो मतलब स्टमच के ठीक नीचे क्या होता है? लोकेटेड होता है, जिससे फिगर 2.9 में आप देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका फिगर भी जरूर ही ड्रा करेंगे। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन। स्टूडेंट, ये जो पेनक्रियाज होता है ना, ये मतलब एक पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, और ये जूस मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यह मतलब इसका फंक्शन है बॉडी में। तो द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, वो प्रोटीन पर एक्ट करता है। स्टार्च एंड फैट्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है, इनको चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म एज गिवन बिलो। स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में, जो नीचे दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में मीन्स जितने भी कंपोनेंट फूड पार्टिकल्स के, ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड के जितने भी कंपोनेंट्स वो सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, शुगर सच है जैसे ग्लूकोज है। फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। स्टूडेंट, फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स आर कन्वर्टेड इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, किसमें फैट्स कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? इनटू एमिनो एसिड्स में। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विलाई। स्टूडेंट, जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है, मतलब उभार होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं, सिंगुलर विलाई। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड। स्टूडेंट, विलाई जो होते हैं वो कहाँ पे? मीन्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है वो क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या है? एब्जॉर्ब हो सके। द विलाई हैव ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल। स्टूडेंट्स, विलाई में क्या है? वेरी फाइन ब्लड वेसल्स के, मतलब अच्छे से ब्लड वेसल्स के उसमें नेटवर्क होते हैं, मीन्स कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। द फूड सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय द विलाई and then transported through the blood vessels to different organ of the body. The food substances are absorbed, जो फूड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड है किसके थ्रू? बाय द विलाई, एंड ये देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये जो विलाई एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स से स्टूडेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को, ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इन द बॉडी द एब्जॉर्ब फूड इज इन कारपोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट। बॉडी में सर जो ये स्टूडेंट, जो ये बॉडी में क्या है? एब्जॉर्ब फूड है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं किसमें? सेल कंपोनेंट्स में। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। जब ये क्या है? सेल्स इसको एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इनकॉर्पोरेट रहती है कहाँ? सेल के कंपोनेंट में, तब वो क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, बाकी जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, इंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज बड़ी वाली इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? इंटर्स कर जाते, चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शार्टर। स्टूडेंट्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? इज शार्टर इन लेंथ, वो
अबाउट 1.5 मीटर। स्टूडेंट्स ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो शार्टर लेंथ में होती है, लगभग कितना 1.5 मीटर के, बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्टूडेंट ये वाइडर होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन। शार्टर होती है लेकिन वाइडर है। ओके, नो डाइजेशन आकर हेयर, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। स्टूडेंट्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेन फंक्शन होता है, मेन वर्क क्या है, इसका काम क्या है कि यह वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेक्टम, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, रेक्टम द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पास into the rectum and is stored here as semi solid vessels। स्टूडेंट्स ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होती हैं वो फिर पास कर दिए जाते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर दिए जाते हैं रेक्टम को, एंड इज स्टोर्ड, जहाँ पर ये सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में क्या है, स्टोर रहता है। ओके, एनस द फेकल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस। स्टूडेंट जिसके थ्रू फेकल मैटर मतलब पास्ड आउट एक ओपनिंग कॉल्ड द एनस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईगेशन। स्टूडेंट्स इसकी जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं, ईगेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स सो एज यू नो, जैसा कि हम देख रहे हैं इस टॉपिक में हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो स्टूडेंट देखिए पेनक्रियास क्या है, वो है पेनक्रियास एक ग्लैंड है। ओके, ये किस कलर की है, क्रीम कलर की ग्लैंड है, स्टमच के नीचे लोकेटेड होती है, लोकेटेड एट द बिलो ऑफ द स्टमच, स्टमच के पीछे नीचे लोकेटेड होती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज, स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन। मतलब स्टूडेंट्स यह एक ऐसे पेनक्रियाटिक मतलब एक जूस का सेक्रेशन करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, कौन? पेनक्रियाटिक जूस। ओके, वो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, स्टार्च का, फैट्स का, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट के डाइजेशन में स्टूडेंट्स हेल्प करता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या करता है, इसका ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे फॉर्म देखते हैं एज डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के फलस्वरूप स्टूडेंट्स ऑल जितने भी कंपोनेंट्स फूड के हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, जो नीचे दिया गया स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। स्टूडेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रोक डाउन किसमें, सिंपलर शुगर सच ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर जाता है। फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड स्टूडेंट्स, और प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो रहा डाइजेशन। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जब एब्जॉर्ब मतलब डाइजेशन कंप्लीट होने लगता है तब ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब जो फूड मटेरियल थे सिंपलर फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गए हैं, इनको जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए नंबर ऑफ, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको विलाई कहते हैं, वो इसको यूज़ कर लेती है और ये मतलब इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है जिससे कि फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकें, जिससे कि मतलब सरफेस एरिया फॉर डाइजेस्टेड फूड, जिससे डाइजेस्टेड फूड जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें, ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स ये जो विलाई है इनमें विलाई के पास जो होता है ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, मीन्स कैपिलरीज के इसमें नेटवर्क होते हैं। इसी कैपिलरीज में ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स होते हैं इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, और फिर यहीं से ब्लड वेसल्स ये डिफरेंट पार्ट मतलब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट मतलब किसका, सिंपलर फॉर्म के जो फूड मटेरियल का। अब सेल्स जो होती है स्टूडेंट्स उसको क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, उससे न्यू टिश्यूज। ओके, न्यू टिश्यूज मतलब कफ फॉर्मेशन, जैसे अलग नई नई टिश्यूज का मतलब फॉर्मेशन करती हैं, तो जिसके तो मतलब फॉर्मेशन करती हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब इसको नाउ स्टूडेंट्स
आफ्टर दैट जो दैट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, मीन्स उसको जो होता है स्टूडेंट्स इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर्स हो जाता है, चला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मीन्स क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं उनको, या जिनका डाइजेशन नहीं होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वो कहा जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहाँ से मतलब ये क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन कि मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। स्टूडेंट वाटर जो होते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा मीन्स डाइजेशन। और नेक्स्ट डे हमारी जो टॉपिक होगी न्यूट्रिशन इन ग्रास और ईटिंग एनिमल्स। स्टूडेंट जो ग्रास ईटिंग घास खाने वाले एनिमल है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक हम आपको स्टडी करवा रहे हैं, जो हम आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन कॉपी पर राइट करते रहिए, ओके। एंड एक्सप्लेनेशन लर्न भी करते रहिए, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ओके। थैंक्स।